फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पे जो भी बायोलॉजी के एंड साइंस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ पर आज मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा चैनल है आपको इस पर कंटेंट और इस पर मटेरियल बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, स्टैंडर्ड मटेरियल मिलेगा। आप स्टडी अगर करना चाहते हैं तो फिर आप जो अपना टाइम है, लिमिटेड टाइम जो आपके पास है, वो ऐसे जगह पे लगाइए और ऐसे मटेरियल पे लगाइए जिससे आपको कम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो फ्रेंड्स, इस पे मैं जो भी आपको थ्योरेटिकल पार्ट दे रही हूँ, जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रही हूँ, वो आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस आपकी लर्निंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बिल्कुल अच्छा और न्यू मटेरियल भी यहाँ पे मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी बेनिफिशियल है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं जो चैनल है मेरा, इस पे मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराती हूँ, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स इंक्लूडेड हैं। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस का है एंड डीट्रिपल है, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम्स हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसे आगे बढ़ाइए और मोटिवेशन दीजिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड। देखिए, आज मैं अगेन कंटिन्यूएशन में ये लेकर के आई हूँ, जो मेरा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में हम लोग सबसे नंबर 1 पे देख लेते हैं। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे जो म्यूटेशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः, और इंड्यूस्ड यानी कि उसको इंड्यूस किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, तो जो जो स्वतः या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होते हैं वो नेचुरल म्यूटेशंस होते हैं, बाई बर्थ हो सकते हैं या हमारी बॉडी में होते हैं म्यूटेशंस। ओके, इसीलिए वो स्पॉन्टेनियस कहे जाते हैं, उससे हमारा कमांड नहीं होता है। ओके, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। और इसीलिए इनको एक और टर्म दिया गया है, बैकग्राउंड म्यूटेशन। तो टर्मिनोलॉजी चेंजेस भी बहुत होती हैं एग्जाम में। ओके, आपको सेम चीज़ को दूसरे टर्म में या दूसरे नाम के ज़रिए पूछा जा सकता है। तो बैकग्राउंड म्यूटेशंस हो गया यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो म्यूटेशन होते हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 × 10⁻⁵ होती है नेचर में। ओके, और यानी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, और बहुत कम भी नहीं है, 1 × 10⁻⁵ है। ओके, नाउ इंड्यूस म्यूटेशंस जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म में होते हैं। कब होते हैं? जब कोई स्पेसिफिक या स्पेशल फैक्टर जैसे कि रेडिएशंस, ओके, लाइक इंफ्रारेड है, यूवी है, ओके, और जो वैरायटी ऑफ केमिकल्स जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म इनसे एक्सपोज्ड होता है, तो इसके बाद जो म्यूटेशंस बॉडी में होते हैं वो कहलाते हैं इस इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। और जो एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं म्यूटाजेन या म्यूटाजेनिक एजेंट्स। तो आज का जो मेरा लेक्चर है इसके बाद में म्यूटाजेंस के बारे में भी बताऊंगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। नाउ अब सेकेंड हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स इन विच म्यूटेशन अकर। ओके, अब दूसरा जो हमारे पास जो टाइप है वो क्या है कि सेल का जो टाइप है उस बेसिस पर जिसमें कि म्यूटेशन होता है। ओके, तो नाउ सोमैटिक म्यूटेशंस। नाउ सोमैटिक आपको पता है कि सोमैटिक सेल्स में होंगे, जो वेजिटेटिव सेल्स में होंगे। तो ये सोमैटिक सेल्स है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि सोमैटिक वेजिटेशन जो म्यूटेशंस होते हैं वो क्या होता है, वो वेजिटेटिव सेल्स में होते हैं, लाइक जो आपका प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, और ये जो बॉडी सेल्स या फिर सेल्स जो होती हैं वो जर्मिनल सेल्स के अदर जो सेल्स होती हैं वो कहलाती हैं। सोमैटिक म्यूटेशंस को का कोई भी जेनेटिक या इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस नहीं है, या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कोई इसका इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बायोलॉजी में ऐसी चीज़ें जो कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, उनको थोड़ा कम कंसिडर किया जाता है। नाउ दिस इज़ बिकॉज क्योंकि जो डेरिवेटिव होते हैं या तो फिर जो डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हैं फ्रॉम द म्यूटेटेड सेल्स, वो क्या करती हैं? वो म्यूटेशन शो करती हैं और पूरा ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन शो नहीं करता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है जर्मिनल म्यूटेशन। तो जर्मिनल म्यूटेशन हम लोग देख लेते हैं। जर्मिनल म्यूटेशन हमारे पास जो है ये क्या है? ये जो म्यूटेशन होता है ये गैमीट्स या जर्म सेल्स में होता है, और इसको
गैमेटिक म्यूटेशन कहते हैं। ये जो म्यूटेशंस होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं और ये ग्रेट इनकी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होती है। ये डोमिनेंट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में क्योंकि जर्म सेल्स में होते हैं। और अगर ये रेसेसिव होते हैं तो इनका जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन होता है वो दबा हुआ होता है, ये सप्रेस्ड रहता है ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है कैटेगरी जो थर्ड नंबर पे होता है, ये होता है हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन जो है वो कॉमनेस्ट टाइप है। फॉरवर्ड म्यूटेशन वो क्या है कि वो चेंज है, कैसे चेंज है, कैसा चेंज है, ये नॉर्मल वाइल्ड टाइप से न्यू जीनोटाइप का चेंज है। ओके, और जो ये न्यू जीनोटाइप है ये रिसेसिव भी हो सकता है या तो फिर डोमिनेंट भी हो सकता है। तो देखिए जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो फॉरवर्ड म्यूटेशन उसका होता है और उसके बाद क्या होता है वो अगेन म्यूटेशन भी डेवलप कर सकता है और जो कि ओरिजिनल जो इसका जो क्वालिटी है उसको रिस्टोर कर सकता है और इसका जो वाइल्ड फिनोटाइप है ओरिजिनल वाला उसको रिस्टोर कर सकता है। ओके, देखिए अब जो कुछ म्यूटेशंस जो होते हैं रिवर्जन्स होते हैं। ओके, रिवर्जन जैसे कि रिवर्जन को बैकवर्ड म्यूटेशन या रिवर्स म्यूटेशन भी कहते हैं। अ म्यूटेशन कैन अकर एट एनी स्टेज। हमारी जो लाइफ साइकिल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसमें किसी भी स्टेज पर म्यूटेशन हो सकता है। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे आगे हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे जीनोमिक म्यूटेशन। ओके, तो जीनोमैटिक म्यूटेशन जो है वो ये क्या होता है, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ये 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास, तो इसमें जो पहला टाइप है फ्रेंड वो क्या है यहाँ पे ये जो पहला है ये है पॉलीप्लॉइडी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी ये सब पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पॉलीप्लॉइडी है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, ये जो है वो मोर देन 2 जीनोम्स में या फिर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हो सकती है। लाइक जैसे कि 3 का सेट है, 3n है ट्रिप्लॉइड कहलाएगा, 4n है टेट्राप्लॉइड कहलाएगा, 5n इज पेंटाप्लॉइड। ओके, और जो ऑड पॉलीप्लॉइड्स होते हैं वो सेक्सुअली स्टेराइल होते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, और ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर सकते हैं जैसे कि बनाना में एंड पाइनएप्पल में नाउ। और ये डेवलप हो सकते हैं, कैसे डेवलप हो सकते हैं, जो भी स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, जब भी सेल डिवीज़न आपने पढ़ा है, स्पिंडल फॉर्मेशन पढ़ा है, तो इस स्पिंडल का डेवलपमेंट जो होता है उसका फेलियर हो जाता है, यानी कि डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और मियोसिस 1 में फेल्योर हो जाता है, मियोसिस 1 फेल हो जाती है। और क्या होता है, थर्ड पॉइंट है जो फ्यूज़न होता है अनरेड्यूस्ड गैमीट्स के बीच में और अनरेड्यूस्ड एंड नॉर्मल गैमीट्स के बीच में। ओके, 1 एग का जो है फ्यूज़न वो एक स्पर्म से ज़्यादा से हो जाता है, 1 एग विद मोर देन 1 स्पर्म। तो ये सारे उसके कॉजेज़ हैं। नाउ मोनोप्लॉइड जो है, मोनोप्लॉइड है उसमें क्या होता है, सिर्फ 1 सेट क्रोमोसोम होते हैं जैसे कि मेड ऑफ बी, वो बीज। ओके, बीज जो होती हैं। पॉलीप्लॉइड स्टेट जो है वो क्रोमोसोम्स में डिवाइडेड होती है और विदाउट डिवीज़न ऑफ द न्यूक्लियस, तो इसको एंडोपॉलीप्लॉइड कहते हैं। एंड एग्जाम्पल है ह्यूमन मसल टिश्यू। तो ह्यूमन मसल टिश्यू में अगर कोई पॉलीप्लॉइडी स्टेट है तो वो क्या कहलाती है, एंडोपॉलीप्लॉइडी। ओके, वो एंडोपॉलीप्लॉइडी कहलाती है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए। ओके, नाउ अब यहाँ पे नाउ पॉलीप्लॉइडी जो है वो इंड्यूस्ड होती है। तो कैसे इंड्यूस हो सकती है, डीकैपिटेशन। ओके, या तो फिर हाई या लो टेम्परेचर के थ्रू हो सकती है, मैकेनिकल इंजरी के थ्रू हो सकती है, इन्फेक्शन या इरेडिएशन के थ्रू हो सकती है, जैसे कि रेडिएशन के बारे में बताया। बहुत से केमिकल्स होते हैं लाइक कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन हमें कॉल्चिकम ऑटमनेल से मिलती है। ओके, लिलियेसी फैमिली का है। नाउ ग्रैनोजन एंड सल्फेनामाइड। नाउ अब यहाँ पे जो पॉलीप्लॉइडी है वो 3 टाइप्स की है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी एंड ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी को देख लेते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें जो सेम जीनोम है उसका नंबर इंक्रीज करता है। लाइक अगर हम सेम जीनोम है ए की बात कर लें, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ए 3 टाइम्स हो गया, ए 4 टाइम्स हो गया, तो बनाना वो है एग्जाम्पल ऑटो ट्रिप्लॉइड का। ओके, एंड सीडलेस ऑटो ट्रिप्लॉइड वैरायटी वाटरमेलन की भी डेवलप की जा चुकी है। ओके,
तो वाटरमेलन की भी वैरायटी डेवलप की जा चुकी है। नाउ अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है वो एलो पॉलीप्लॉइडी है। एलो पॉलीप्लॉइडी में अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे जो है, जो ट्रिप्लॉइड शुगर बीट है उसमें जो शुगर कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, और कॉलचिसिन जो है वो इंड्यूस करती है ऑटो टेट्राप्लॉइडी को। तो कॉलचिसिन कौन इंड्यूस करता है ऑटो टेट्राप्लॉइडी को? कॉलचिसिन। ओके, तो कॉलचिसिन वो ऑटो टेट्राप्लॉइडी को इंड्यूस करता है। नाउ एलो पॉलीप्लॉइडी, ये जो एलो पॉलीप्लॉइडी है वो क्या होती है? इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स। ये क्रोमोसोम सेट्स के जो नंबर हैं उसमें इंक्रीज होता है जब जो जीनोम्स होते हैं 2 या फिर मोर देन 2, वो जो है एक साथ एक पास में कमिंग टुगेदर ऑफ जीनोम्स ऑफ 2 और मोर स्पीशीज़ के जो है वो एक पास में आते हैं, साथ में आते हैं। ये इंटर स्पेसिफिक पॉलीप्लॉइडी भी कहलाती है। लाइक अब 2 जीनोम के लिए इन्होंने AABB बताया है, या AABBDD3 भी हो सकते हैं जीनोम। नाउ एलो मतलब दूसरा समझिए, ठीक है? एलो मतलब दूसरा टर्म। तो एलो टेट्राप्लॉइड्स क्या होते हैं? AABB। यहाँ पे एलो है इसीलिए BB भी इंक्लूड हुआ है। ये और क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एम्फीडिप्लॉइड्स। ओके, ये एम्फीडिप्लॉइड्स, एम्फी टर्म होता है जो दोनों तरफ हो। ओके, जैसे एम्फीबियंस होते हैं। लाइक व्हेन एलो पॉलीप्लॉइड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस्ड क्यों प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस ये तब होते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन होता है किसी भी 2 स्पीशीज़ के बीच में, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्रोमोसोम्स की डबलिंग हो जाती है। जैसे कि वीट की वैरायटी ड्यूरम है, इसमें AABB है और एक ब्रेड वीट है, ये ट्रिप्लॉइड। AABBDD अमेरिकन कॉटन, निकोशियाना जो टोबैको होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। नाउ इंक्रीज इन क्रोमोसोम सेट्स, क्रोमोसोम्स के सेट्स में इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक पास आते हैं, और 1 जीनोम की अकरेंस होती है मोर देन डिप्लॉयड स्टेट में 4 टाइम्स ABB हेलियांथस ट्यूबरस। ओके, नाउ गीगास इफेक्ट होता है। कैसे होता है? जब हायर यील्ड होती है, ओके, तो साइज़ लार्जर होता है। उसके बाद ये इफेक्ट जो होता है गीगास इफेक्ट कहा जाता है। नाउ एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? एन्यूप्लॉइडी रिफर्स टू अ न्यूमेरिकल चेंज। ये न्यूमेरिकल चेंज होता है, नंबर्स में चेंज होता है किसी भी क्रोमोसोम सेट के पार्ट में। ओके, और पॉलीप्लॉइडी जो होती है जब होल सेट में जो चेंज होता है क्रोमोसोम के। ओके, तो नाउ अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारे पास एन्यूप्लॉइडी है, इसको समझ लेते हैं। नाउ इन केस ऑफ एन्यूप्लॉइडी या हेट्रोप्लॉइडी क्या होता है? देखिए, ये इसमें डिलीशन होता है। एन्यू मतलब कोई चीज़ कम है, ओके, और या तो फिर एडिशन भी हो सकता है, एडिशन ऑफ 1 और फ्यू क्रोमोसोम्स का एडिशन भी हो सकता है फ्रॉम ओरिजिनल जीनोम। जो ओरिजिनल जीनोम है उसकी बात कर रहे हैं, उसी से हमें कंसिडर करना है कि डिलीशन हो रहा है या एडिशन हो रहा है। और ये क्यों डेवलप होता है? जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं मियोसिस में, उसमें जब नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, ये कब डेवलप होता है? जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो कि हम मियोसिस में रीड करते हैं, स्टडी करते हैं हम, उसमें नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। और हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। ओके, हाइपो और हाइपर टर्म आप लोगों ने हार्मोन्स वाले चैप्टर्स में ज़्यादा पढ़ा होगा, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। ओके, नाउ इट इज़ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी होती है जिसमें कि लॉस होता है क्रोमोसोम का, और जब लॉस होता है तो इसको मोनोसोमिक, जब 1 का लॉस होता है नलीसोमिक, नल मतलब 0, नलीसोमिक। नाउ हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी में क्या है? ये एन्यूप्लॉइडी होती है, इसमें एडिशन होता है क्रोमोसोम्स का, जैसे कि ट्राइमिक ट्राइमिक टेट्रासोमिक एंड पेंटासोमिक। नाउ मोनोसोमिक की बात करते हैं। मोनोसोमिक में क्या होता है? ये एन्यूप्लॉइड होता है जिसमें जो क्रोमोसोम होता है वो डेफिशिएंट होता है अपने होमोलॉग से, और इसके बाद जो इसका कॉज होता है, कॉजिंग क्या होती है ये क्या कॉज करता है? ये जेनेटिक इम्बैलेंस कॉज करता है, और नॉर्मल फॉर्म से जो है वो वीकर होता है। ओके, ये किसी भी स्पीशीज़, किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल के साथ की बात की जा रही है। नाउ मोनोसोमिक जो है वो क्यों फॉर्म होता है? ये जब यूनियन होता है डेफिशिएंट गैमीट्स का, लाइक N-1, और जो नॉर्मल गैमीट होता है उससे,
तो मोनोसोमिक फॉर्म होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो मोनोसोमिक होता है ह्यूमन बीइंग में, तो टर्नर सिंड्रोम होता है, ओके, जिसमें 44+X है, ओनली X है, इसको आप X0 भी कह सकते हो। तो तब हमारे पास जैसे कि X0 है तो नली है, ओके, मोनोसोमिक है आई मीन। और जो डबल मोनोसोमिक होगा तो 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स वो डेफिशिएंट होंगे, तो 2n-1 दो बार हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे नालिसोमिक देख लेते हैं। नालिसोमिक क्या होता है, ये भी एन्यूप्लॉइड होता है, जिसमें जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं, 2n-2। एंड नलिसोमी जो है वो लेथल होती है इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ये लेथल होती है, बट ये सर्वाइव कर सकती है पॉलीप्लॉइडी में। और ये कब प्रोड्यूस होती है, ये यूनियन होता है टू गैमीट्स का, एंड ये डिफिशिएंट होती है इन द सेम क्रोमोसोम n-1 × n-1। ओके, नाउ नेक्स्ट हम की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइसोमिक है। ट्राइसोमिक में जो एन्यूप्लॉइड होता है, इसमें 1 क्रोमोसोम होता है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिप्लीकेट से, यानी कि 2n+1, ये ट्रिप्लीकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस हो रहा है, ट्राइसोमिक में प्लस हो रहा है, सिर्फ एनयू में और नली में माइनस होता है। नाउ और ये क्या होता है, ये फॉर्म होता है जब नॉर्मल गैमीट का यूनियन होता है और ऐसे गैमीट के साथ होता है जिसमें कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, तो n+1 हो जाता है। जो ट्राइसोमिक है वो गीगा इफेक्ट शो करता है, जिसमें कि सर्टेन जीन्स, कुछ जीन्स जो होते हैं वो एबनॉर्मेलिटी होती है उनमें दूसरों के लिए, अदर्स के लिए। और जो पॉसिबल ट्राइसोमिक्स होते हैं वो धतूरा में स्टडी किया गया था, ओके, धतूरा जो प्लांट होता है उसमें स्टडी किया गया था। ओके, डबल एन्यूप्लॉइडी जो है वो क्या होती है, चेंज इन नंबर ऑफ 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड 2n-1 और जो ट्रिपल एन्यूप्लॉइडी है वो चेंज होती है क्रोमोसोम नंबर फॉर 3 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर। और इसमें होता क्या है, 2n+1+1+1, जब 3 है तो +1+1+1 3 होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्स। चलिए अब टेट्रासोमिक में देख लेते हैं। टेट्रासोमिक जो है इसमें ये एन्यूप्लॉइड है, जिसमें 1 क्रोमोसोम वो रिप्रेजेंट करता है इन क्वाड्री डुप्लीकेट, क्वाड्री मतलब 4, क्वाड्री डुप्लीकेट हो जाता है। टेट्रासोमिक का फॉर्म होती है जब 2 गैमेट्स का यूनियन होता है और इसमें सिमिलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि n+1 × n+1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, आई मीन दोनों का क्रॉस हुआ। एंड 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रुप्लेकेट। नाउ इन डबल ट्राइसोमिक 2n+2+2, और जो 3 होते हैं वो ट्रिपल टेट्रासोमिक में होते हैं, तो 2n+2+2+2, ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ पेंटासोमिक, पेंटासोमिक ये एन्यूप्लॉइड होते हैं, इसमें 1 क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करता है 5 लाइन्स को, लाइक 2n+3, और रेयर सुपर फीमेल्स होती हैं ह्यूमन बींग्स में। और ये सुपर फीमेल्स जो होती हैं 44+X, X X X X कितना ज़्यादा इसमें जो है X कैरेक्टर है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी। तो मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी में है हमारे पास बोथ हाइपोपॉलीप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी डिफिशियंसी होती है, और हाइपर डिप्लॉइड एडिशन हो जाता है, 2n+1a-1b। आपको ये सब चीज़ें बस समझ में आ जाएंगी, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी के, जिसमें यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे जो पेरेंट है उसके लिए पेरेंट -1, फिर पेरेंट -2, उसके बाद हाइब्रिड प्रोडक्ट जो बना स्टेराइल है -1, और प्रोडक्ट -2 प्रोड्यूस बाय क्रोमोसोमल डबलिंग। अब देखिए रेडिश या रैफेनस सेटाइवस, नेम भी याद करते रहेंगे, रेडिश रैफेनस सेटाइवस 2n=18 है, ओके। नाउ उसके बाद कैबेज लिया, तो कैबेज है यहाँ पे जो कैबेज है इसको ब्रासिका ओलेरेसिया लिया एंड 2n-18 कर दिया, ओके, 2n=18 है, ओके सॉरी। तो अब यहाँ पे जो डिप्लॉयड बना वो क्या हुआ, इन दोनों के जो क्रॉस हुआ तो रैफेनो ब्रासिका, रैफेनो टर्म आया है रैफेनस से, एंड ब्रासिका तो ब्रासिका से ही आया, कैबेज वाला जो टर्म है। अब यहाँ पे 2n=18 स्टेराइल है। नाउ अब टेट्राप्लॉइड जो है रैफेनो ब्रासिका का वो क्या होगा, 2n=36 फर्टाइल है, 1 एलोप्लॉइडी है भाई कार्पेशिनको जिन्होंने किया, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं टेट्राप्लॉइड वीट का, और ये है ट्रिटिकम ड्यूरम।
ओके। और इसमें इस केस में 2n=28 है। फिर राई के साथ किया गया तो राई का बोटेनिकल नेम होता है सीकेल सीरेल। 2n=14 है इसमें। ओके। इसका 2n जो है डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स की बात की जा रही है, आप समझ रहे होंगे ना। अब ट्रिप्लॉयड में क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉयड में 14 + 7 हो जाएगा। ओके। नाउ ट्रिटिकेल हो गया 2n=21, ये स्टेराइल है। अब हेक्साप्लॉइड जो बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, हेक्साप्लॉइड में n×6 का जो हो जाएगा वो 2n=42 फर्टाइल बना है इसका। ओके। इस तरीके से आप हेक्साप्लॉइड वीट में भी देख सकते हैं। हेक्साप्लॉइड वीट, अच्छा ये एग्जाम्पल से पूछ जाते हैं एग्जाम में कि ट्रिटिकम ड्यूरम वो टेट्राप्लॉइड है या हेक्साप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, ऐसी करके ट्रिटिकम एस्टिवम का भी पूछा जा चुका है कि ये हेक्साप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है या टेट्राप्लॉइड है, एलो पॉलीप्लॉइड है या पॉलीप्लॉइड, इस तरीके से पूछ जाते हैं। 2n=42। नाउ राई जो है सीकल सीरेल 2n=14 अगेन, एंड इसका जो टेट्राप्लॉइड बना ट्रिटिकेल 2n=28 वो स्टेराइल था। एंड ऑक्टेप्लॉइड में क्या किया, ये 2n=56। बस आपको n निकाल करके उसमें नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको ऑक्टे के लिए 8 हो जाएगा, टेट्रा के लिए 4 हो जाएगा, ओके, हेक्सा के लिए 6 हो जाएगा। नाउ ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, तो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन जो है इसको देख ली तो गॉसिपियम हर्बेसियम 2n=26 है। अमेरिकन कॉटन के साथ इसका क्रॉस कराया गया है, वो क्या है, गॉसिपियम। ओके। और रेमोंडेई है और ये 2n=26 है। एंड न्यू वर्ड जो कॉटन बनाई वो क्या बनाया, गॉसिपियम हिर्स्यूटम बनाया जो 2n=26 अगेन स्टेराइल बना। एंड टेट्राप्लॉइड जो था वो गॉसिपियम हिर्स्यूटम 2n=52 फर्टाइल बना। तो आप यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोडक्ट -2 है जो कि क्रोमोसोमल डबलिंग से बनाया गया है वो सारे फर्टाइल निकले, और जो हाइब्रिड प्रोडक्ट -1 जो है स्टेराइल, सारे स्टेराइल है। ओके। तो देखिए फ्रेंड, ये जो है ये जो यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो है ये मैन मेड है ऊपर के दोनों, और यहाँ पे ये जो आपका ऑक्टेप्लॉयड है ट्रिटिकेल, ये सब नेचुरल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मेरा लेक्चर है यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ, बट यहाँ पे आगे आपको इसका पार्ट मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं इंटीजेंस होपफुली डिस्कस करूँगी। और फ्रेंड देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस करते रहिएगा। और क्योंकि जब किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो हार्डली 1 मंथ या 2 मंथ, तो इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ 1-2 मंथ काफ़ी नहीं है, आपकी प्रिपरेशन थॉरो होनी चाहिए बुक से, या फिर जो भी आपको मटेरियल आजकल यूट्यूब पे मिल रहा है, मेरे चैनल पे मिल रहा है, मैं बेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।